चरखा ये पंजाबी कल्चर में पाया जाता था और मोस्टली यूज्ड बाय फीमेल्स। और एक ट्रेडिशन ये भी था कि एक लड़की जो कुंवारी लड़की होती थी, सूफी लिटरेचर में चरखा इज इक्वल टू ह्यूमन बॉडी, और जो तंद है, जो धागा उससे बन रहा है, इट इज आया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच टावा की आवाज नहीं, की आवाज आई। अब देख चरखा। तो व्हाट इज चरखा? Assalamu alaikum everyone, we are back with another documentary video. This video is gonna be about the ancient traditional instrument या tool उसको कह सकते हैं, चरखा। तो चरखा है क्या बेसिकली? चरखा इज अ टूल जिससे पुराने दौरों में फैक्ट्रीज वगैरह तो नहीं होती थी ऑब्वियसली, तो ये हर घर में मोस्टली ये पंजाबी कल्चर में पाया जाता था और हर घर में ये चरखा पाया जाता था, जिसमें मोस्टली लेडीज अपना धागा बुनती थी थ्रू कॉटन और डिफरेंट थ्रेड्स, जिससे अपना वो यार्न बनाती थी या अपना वूल यूज करते थे यार्न बनाने के लिए, या फिर कॉटन यूज करते थे फॉर द थ्रेड, धागा बनाने के लिए। इस प्रोसेस को कत्या करना भी कहते थे या धागा काटना भी कहते थे। सो बेसिकली चरखा इज नॉट जस्ट अ टूल, इट इज एन एंटायर कल्चर, इट इज एन एंटायर इमोशन, इट इज इमोशन। और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन था पुराने दौर में, पुराने कल्चर्स में, इसीलिए ये पोएट्री में इतना यूज किया गया है, ताकि जो पोएट्स हैं वो एक ना नॉर्मल पीपल के लेवल पे आके एग्जाम्पल दे के चीजें समझा सकें। ओके फिर हाँ जी, तो जो ये आप वीडियो में चरखा देख सकते हैं, दिस इज अ चरखा, जिससे मेरे माइंड में इस वीडियो का आइडिया आया। चरखे बेसिकली 3 किस्म के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज अंबर चरखा, बॉक्स चरखा एंड व्हील चरखा। ओके, हम व्हील चरखा ही दिखाने जा रहे हैं आपको, ये देखें। तो this was at I saw this चरखा at a school on a cultural day, और through that मुझे एक आइडिया आया that why not make a video about this, why not make a video about its significance। और इसकी significance क्या है? It is used in many poetries, it is used in literature, पंजाबी literature mostly, और कहीं कहीं ये सराइकी households में भी पाया जाता था, and there is a song made on it, चरखा। तो सबसे पहले हम इस गाने को डिकोड करते हैं जिसका नाम है चरखा, चरखा सॉन्ग लिरिक्स। ये गाना वे माया तेरे वेखण नू भी के नाम से भी मशहूर है और चरखा के नाम से भी मशहूर है। सिंगर हैं लखविंदर वडाली साहब और पूरन वडाली साहब, और ये जो लिरिक्स हैं ये लिखे हैं बाबा बुल्ले शाह ने, जो कि पंजाबी सूफी सेंट हैं और बहुत बड़े शायर हैं। लेकिन एक मिनट, गाने में घुसने से पहले एक दफा हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि चरखा किस तरह से यूज होता था, कहाँ यूज होता था और क्यों यूज होता था। तो सबसे पहले जो हैं मेल्स ऑब्वियसली बाहर जाते थे, वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड था बहुत ज्यादा, तो वो बाहर फसलों पे काम करते थे और देर से वापस आते थे। मीनवाइल घर में बैठे औरतें जब अपने काम काज से फारिग हो जाती थीं, तो वाइल वेटिंग फॉर देयर हस्बैंड्स वो ये चरखा उठा के धागा काटने बैठ जाती थी। तो दिस वाज मेनली मोस्टली यूज्ड बाय फीमेल्स। और एक ट्रेडिशन ये भी था कि एक लड़की जो कुंवारी लड़की होती थी, वो जितना ज़्यादा धागा काट के अपने ससुराल ले जाती थी, उसकी उतनी ज़्यादा इज्जत मानी जाती थी। सो बेसिकली उसको सुघड़ माना जाता था, या इस तरह से मान लें कि उसकी एक इज्जत बन जाती थी। इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, बट दिस इज जो रिसर्च से पता लगा है वही बता रहा हूँ। आइए चले गाने की तरफ। और ये चरखा सॉन्ग के शुरू में रागों के एंड में एक लाइन है, उदी याद विच कतदी रही हरदम, उदी याद विच कतदी रही हरदम।
अब ये आप चेक कर सकते हैं कि आप खुद से रिलेट कर सकते हैं कि जब आप एक मसल मेमोरी वाला काम कर रहे होते हैं, एक लेबर वर्क कर रहे होते हैं कि आप बस काम करी जा रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, आपके हाथ इतने पक्के हो चुके हैं, ऑटोमेटिकली आप काम करे जा रहे हैं, जैसे लेबर वर्कर्स होते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं। तो ऑब्वियसली उस दौर में औरतें हर टाइम ये धागा काटती रहती थी, तो उनका एक मसल मेमोरी बन गई थी, तो धागा काटते काटते उनको अपना माइंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो वो धागा काटते काटते अपने माइंड को ले जाती थी टू देयर बिलवेड। तो धागा काटते काटते अपने हस्बैंड्स को, अपने प्यारों को याद करती रहती थी। तो दिस इज व्हाट दिस मीन्स, उदी याद विच कतदी रही हरदम। लाइक वेन एवर शी इज, जब भी किसी को उसकी याद आ रही है, उसके बारे में सोचने के लिए वो एक बहाने से धागा काटने बैठ जाती थी। अब इसकी नेक्स्ट लाइन है, खोरे केरी भी तंद मंजूर होवे। खौरे केड़ी वी तंद मंजूर होवे। अब तंद कहते हैं धागे को, या जो धागा काट रहे हैं उसको तंद कहते हैं। तंद डोर को भी कहते हैं, धागे को भी कहते हैं। तो कह रहा खोरी केड़े भी तंद मंजूर हुए, मतलब कि उसको नहीं फर्क पड़ रहा कि धागा कौन सा आ रहा है, किस रुई से आ रहा है। इट डज नॉट मैटर फॉर हर। शी इज, मतलब वो बस इसको एक डाइवर्जन के तौर पे यूज करिए, धागा काटना के आई एम जस्ट डूइंग दिस, लोगों को पता ना चले दैट आई एम रिमेम्बरिंग समवन। ये जो लाइंस हैं, उदी याद विच कतदी रही हर दम, खोरी केरी भी तंद मंजूर होवे, ये बेसिकली बाबा बुल्ले शाह का इंटेंडेड मीनिंग स्पिरिचुअलिटी की तरफ था। इन स्पिरिचुअलिटी सूफी लिटरेचर में चरखा इज इक्वल टू ह्यूमन बॉडी, और जो तंद है, जो धागा उसे बन रहा है, इट इज द पाथ ऑफ गॉड, और जो उसकी आवाज है हु, इट इज द जिक्र ऑफ गॉड। सो दीज लाइन्स मीन दैट मैं हमेशा आपका जिक्र करता रहूंगा। और जो तंद का बेसिक वो है कि इट इज इंटेंडेड टुवर्ड्स द पाथ ऑफ गॉड। तो ये कह रहे हैं दैट पाथ ऑफ गॉड जितना भी मुश्किल हो, जैसा भी हो, इट डजंट मैटर, आई विल ऑलवेज कीप चूजिंग दैट पाथ, बिकॉज वही अल्लाह को मंजूर है। माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच टावां। अब इसके पीछे क्या सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट है दैट जो मर्द होते थे वो लेट आते थे, तो जब औरतें वगैरह देयर वाइव्स जब काम काज से फ्री हो जाती थी, तो दे यूज टू, मतलब कि अपना चरखा उठा के गली में बैठ जाती थी दरवाजे पर कि मैं तो चरखा काट रही हूँ भाई, मैं अपना काम कर रही हूँ। बट मोस्ट बेसिकली दे वर यूज्ड टू सिट इन द स्ट्रीट टू वेट फॉर देयर हस्बैंड्स। लोकां पाने मैं कतदी तंद तेरियां यादां दे पावां। इसका बेसिकली ये मतलब है, फॉर पीपल आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं धागा काट रही हूँ, बट इन माई माइंड आई एम ऑलवेज रिमेम्बरिंग यू। बेसिकली शी इज यूजिंग धागा काटना एज अ डाइवर्जन टू रिमेम्बर हिज बिलवेड और हर बिलवेड। तंद तेरियां यादां दे पावां। अब वो कहते हैं कि तुम्हारी यादों के धागे मैं डाल रही हूँ चरखे में और उसको चला रही हूँ। तुम्हारी याद में मैं चरखा चला रही हूँ, तुम्हारी यादों के धागे डाल के उसका चरखा बना रही हूँ, उसको काट रही। आगे लाइंस हैं, चरखे दी ऊ करते ओले, याद तेरी दा तुम्बा बोले। चरखे दी ऊ करते ओले, चरखे दी ऊ एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक मेटाफर है, बहुत ज्यादा पोएट्री में और लिटरेचर में यूज किया गया है, मोस्टली सूफी लिटरेचर में, पंजाबी के। वो चरखे दी ऊ से मतलब है कि चरखा जब काट रहे हो, चरखा जब चलता है ना, तो इसकी एक हल्की सी आवाज आती है, ऊ। वो उसी की वजह से तो हम कामयाब होते हैं ना, इसी वजह से कौमें पहले कामयाब होती थी, अब हम डाउनफॉल में जा रहे हैं क्योंकि हमारी फैक्ट्री
अब फैक्ट्रीज बन गई हैं तो वहाँ ऊ की आवाज ऊ नहीं। की आवाज आई। अब देखें चाइनीज लोग अभी भी ऊ की आवाज निकालते हैं तो वो कामयाब हैं अभी तक। याद तेरी दा तू बा बोले। तो चरखे दी ऊ करते ओले या तरीदा तुम्बा बोले, मतलब उसके अब ये एक आपकी मेमोरी बन जाती है कि आप रिलेट करते हैं चीजें। तो जब अक्सर ये होता था कि औरतें अपने हस्बैंड को याद करते हुए चरखा चला रही होती थी तो उनके माइंड में वो जो साउंड होती है चरखे की और वो मेमोरी होती है उनका एक लिंक बन जाता था। तो इस तरह होता था कि कहीं भी गुजरते इधर उधर आते भी कहीं उनकी को चरखे की आवाज आती थी तो वो एक लिंक जाके उनका मेमोरी की तरफ बैठ जाता था कि उस आवाज से फिर उनके हस्बैंड की उनके याद आती थी कि एक वो हो जाता है लिंक बन जाता है। कुछ साउंड्स में से नॉस्टैल्जिक साउंड्स बन जाते हैं, जिस तरह से ओल्ड गाने होते हैं, आप पुराने गाने सुनते हैं आपको बचपन याद आ जाता है। तो इसी तरह से ये चरखे की साउंड जो है ना अपने हस्बैंड की याद से एसोसिएट कर हो जाती थी। निमा निमा गीत छेड़ के तंद दी उलारे पावा, ते निमा निमा गीत छेड़ के तंद कत दी हुलारे पावा। अब इसका ये मतलब है कि निमा निमा गीत फिर उसी साउंड को एसोसिएट कर रहे हैं कि वो हल्का सा जो है ना उसको म्यूजिकल लगता था उनको, बिकॉज इट इज हेल्पिंग देम टू रिमेम्बर देयर बिलवड। और निम्मा निम्मा गीत छेड़ के तंद उलारे पावा, मतलब कि बेसिकली इट इज म्यूजिक फॉर देम। ये सॉन्ग तो यहीं पे खत्म होता है, मतलब आगे सॉन्ग तो आगे कंटिन्यूड है लेकिन इसमें चरखे का जिक्र दोबारा नहीं है, सेम लाइंस रिपीटेड हैं। तो इसको एक कुछ सूफीज ने इसको स्पिरिचुअली भी लिखा है कि इट इज रिलेटेड टू गॉड, रिमेम्बरिंग गॉड। देयर आर मेनी इंटरप्रिटेशंस पोएट्री में और लिटरेचर में, हर किसी की अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। आई मे बी रॉन्ग बट यू कैन करेक्ट मी, अगर मैंने कुछ गलत बोला यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट्स बॉक्स। स्पिरिचुअली इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है एज मेटाफर, तो जो चरखा है इट इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन बॉडी और उसके अंदर जो धागा कत रहा है इट इज द बॉन्ड बिटवीन यू एंड गॉड, एंड जो उसकी आवाज आ रही है इट इज दी मतलब के जो खुदा का जिक्र है इट इज दैट ऊ की आवाज, अल्लाह और इस तरह से हु की आवाज, दिस इज द हु की आवाज। तो सांसू की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, ऑल्सो एसोसिएटेड टू गॉड। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।